स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों को नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ आया हूं मित्र। आज मैं गुप्त वंश समाप्त करने के बाद एक नए वंश लेकर आया हूं मित्र। आज देखा जाएगा तो सबसे बड़ा इतिहास है। आज मैं एक एक पॉइंट को पूरे डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे जीडी के लिए रामबाण साबित होता है मित्र। आइए देखते हैं, इस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्र। सबसे देखा जाए तो आज मैं जो लेके आया हूं टॉपिक वो वर्धन वंश है। वर्धन वंश की हम बात करते हैं। या ध्यान दीजिएगा, वर्धन वंश है क्या चीज। सब देखिए जाए तो सबसे पहले इसमें कितने शासक हैं, इसको शासक जानते ही आप जान जाएंगे वर्धन वंश किसे कहते हैं मित्र। देखिए शासकों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला शासक है हमारे पास नरवर्धन, और दूसरा बात देखिए शासक है राजवर्धन प्रथम, और देखिए तीसरा शासक है हमारे पास आदित्य वर्धन, और चौथा शासक हमारे पास है प्रभाकर वर्धन मित्र, और छठवां शासक हमारे पास है राजवर्धन द्वितीय, और सातवां शासक हमारे पास होता है हर्षवर्धन। ये है हिंदू साम्राज्य का अंतिम शासक। और दूसरी बात आता हूं, ये देखा जाए तो प्राचीन इतिहास का अंतिम शासक कौन है? हर्षवर्धन है। और अंतिम हिंदू शासक कौन है? हर्षवर्धन है मित्र। अब जरा ध्यान दो कि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है वर्धन वंश है क्या चीज मित्र। वर्धन वंश है, देखा जाए तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति है। कौन है? ये कई बार क्वेश्चन मित्र आया है, कई बार आया है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक की हम बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन है, संस्थापक है। और प्रभाकर वर्धन की हम बात कर ले मित्र, इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? देखिए पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रभाकर वर्धन राजा कहाँ का होता है? तो प्रभाकर वर्धन राजा था थानेश्वर का राजा था। कहाँ था मित्र? थानेश्वर का राजा था। थानेश्वर का राजा था। और इसके दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है राजवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम होता है हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है, उसका पुत्र का नाम है राजश्री, और ये है उसका पूरा परिवार। और देखे जाए तो प्रभाकर वर्धन की हम बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम होता है यशोमती मैया, यशोमती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि प्रभाकर वर्धन की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जो हो जाती है 500-606 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जब मरने की बाद उसके देखा जाए बड़े भाई उस मतलब देखा जाए बड़ा भाई राजा बनता है, और जब राजा बनता है तो बड़ा भाई कौन है? तो आपको बता दूं राजवर्धन द्वितीय है, और राजवर्धन शासक बन जाता है, मगर बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। और उसका कारण क्या है मित्र? आपको बता दूं कि शशांक, ये शशांक है कौन? जब राजवर्धन थानेश्वर का राजा था तो देखो बंगाल का जानते शशांक ने इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, या धोखे दोस्ती का हाथ मिलाता है मित्र, और दोस्ती के हाथ मिलाने के बहाने उसकी क्या कर देता है? कत्ल कर देता है। और जब कत्ल कर देता है दोस्त, तो अब इसके पास देखा जाए एक पहली बात तो देखिए, जब ये कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद इसका परिवार देखो। पहले परिवार नंबर ये है कि प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी मतलब देखा जाए तो राजवर्धन की माता श्री यशोमती है, ये सती हो जाती है। दूसरी बात और है राजवर्धन राजा बन जाता है और अपनी बहन का विवाह कहाँ कर देता है? अपनी बहन का विवाह देखा जाए कन्नौज के राजा, समझे ना, कन्नौज के राजा गिरिवर्मन के साथ कर देता है। कन्नौज के राजा गिरिवर्मन के साथ कर देता है। और अब दो ही भाई बचते हैं मित्र। कौन बचता है? एक राजवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन। दूसरा देखिए, पहला है राजवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन, क्योंकि बहन का विवाह कर देता है। और बहन का विवाह कहाँ करता है? कन्नौज के राजा गिरिवर्मन के साथ कर देता है मित्र। देखिए राजवर्धन को धोखे से क्या कर देता है? मार देता है शशांक। कौन? बंगाल के गौड़ नरेश शशांक ने इसकी हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है उसी समय एक सूचना और मिल जाती है कि जानते हैं सूचना क्या मिल जाती है कि जानते हैं कि वहां कन्नौज पर भी मतलब देखा जाए आक्रमण हो जाता है, और जिससे कारण से आक्रमण के कारण से उस समय गिरिवर्मन की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। जब ये हत्या हो जाती है उस समय राजश्री, उसको जानते हैं राजश्री उसकी बहन
हर्षवर्धन की या मतलब राज्यवर्धन की, वो उसको कैद कर दिया जाता है किले में। और जिससे कारण से दो दो मुसीबतें किसके पास आ जाती है मित्र, दो दो मुसीबतें एक साथ हर्षवर्धन की आ जाती है। हर्षवर्धन का देखा जाए तो सबसे पहले इतिहास देखो मित्र, ये आपको बता दो, मैंने बताया कि क्या बताया, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं, एक राजवर्धन है, एक हर्षवर्धन है, एक बहन राजश्री है। अब देखिए राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उनके बहनों की हत्या हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, और बचता कौन है, हर्षवर्धन बचता है मित्र। अब हर्षवर्धन देखा जाए तो जन्म कब हुआ, हर्षवर्धन को 590 में हुआ। कब हुआ, 590 में हुआ। और 606 में इसके भाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मात्र 16 वर्ष की आयु में वो क्या बनाते हैं उसको, देखो थानेश्वर का राजा बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, परेशानियां डबल डबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्र, देखा जाए तो ज्यादा मतलब बहुत परिपक्व भी नहीं था, एक कम उम्र के मतलब कम उम्र होने के बाद एक राजा बन जाता है मित्र। कौन बन जाता है, हर्षवर्धन बनाया जाता है। देखिए एक चीज बता दो, जिसके घर में दो दो विपत्तियां एक साथ आई हैं, इधर बहन विधवा हो गई, इधर भाई मतलब देखा जाए हत्या हो जाती है, दो दो मुसीबतों का पहाड़ किसके ऊपर आ गया मित्र, हर्षवर्धन के पास आ गया मित्र। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जानते हैं, अब इसी राज सत्ता के चक्कर में आप दो दो परिवार क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, उजड़ जाता है परिवार। और उसी समय इसकी एक दृष्टि हो जाती है हर्षवर्धन की, ये मतलब राज सत्ता के चक्कर में अब पूरा परिवार सफाया हो गया, अब राजा बनने की इच्छा नहीं रह गई है। मगर क्या करे, इसके मामा श्री भटिंडा ने कहते हैं कि देखो भांजा एक काम करो, पहले जो जीवित है उसको बचा लो, मतलब देखा जाए तुम्हारी बहन एक प्रकार देखा जाए तो वहां पर कन्नौज के किले में क्या है, कैद है, और उसको पहले बचा लो। उन्होंने कहा देखिए मामा मैं अब नहीं राज सत्ता करना चाहता हूँ। कहे नहीं करोगे, इतने बड़े साम्राज्य को क्या कहा जाएगा, विदेशी आक्रमण कर लेंगे। और उसके कहने पर, मामा के कहने पर एक बार थोड़ा से मन हुआ कि हाँ ठीक है मैं बनने तैयार हूँ। मगर उसी समय क्या करता है हर्षवर्धन, एक प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है मित्र, आपको बता दूं, जैसे एक चिता होती है, चिता में एक कीट पतंगे आकर उसमें भस्म हो जाती हैं। अगर मैं अपने भाई का बदला नहीं ले पाता हूं, मतलब राजवर्धन का बदला नहीं ले पाता हूं, मतलब शशांक का बदला नहीं ले पाता हूं, तो मैं अपने आप को जिसे कीट पतंगे होती हैं उसी प्रकार मैं भी उसमें कूद के भस्म कर लूंगा। कौन कहता है, हर्षवर्धन कहता है। मामा कहते हैं कि देखो भांजे एक काम करो, पहले बहन को बचाओ। और बहन उस समय जब बचाने के लिए वो जात पता लगाता है तो पता चलता है कि बहन किला तोड़कर कहाँ चली गई है, बिंद पर्वत पे जाती है। और बिंद पर्वत पे जाकर मित्र क्या करती है, वहां सती होने के लिए जाती है। वो सती होने के लिए जाती है बिंद पर्वत पर। और उसी समय हर्षवर्धन को सूचित करते हैं कि हर्षवर्धन तुम्हारे आपकी बहन विधवा होने जा रही है। तो हर्षवर्धन वहां भागते हुए जाता है, अपनी बहन को बचा लेता है। कहता है बहन आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप साम्राज्य में आप शासका के रूप में रहिए, सारे देखभाल मैं करूंगा। कौन कह रहा है, हर्षवर्धन कह रहे हैं। अब देखिए हर्षवर्धन 606 में राज सिंहासन गद्दी पर बैठ जाता है। उसका एक लक्ष्य होता है शशांक से बदला लेना मित्र। शशांक इसलिए बदला लेना मित्र कि क्योंकि उसके भाई का हत्यारा है। बाद में पता चल जाता है मित्र कि जब वो भाई का हत्यारा शशांक से बदला लेने के लिए जाता है गवर्नर शशांक से, तो पता लग चलता है कि वो शशांक इनके डर के मारा दक्षिण भारत भाग जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शशांक के और हर्षवर्धन के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिससे कारण शशांक मतलब पराजित हो जाता है, बोला इतिहासकार कहते हैं मित्र। अब देखिए जहां तक सवाल यह है, अब चलते हैं थोड़ा सा हर्षवर्धन के विषय में। हम आपको बता दें कि देखा जाए तो कन्नौज की गद्दी पर थानेश्वर की गद्दी बैठता है कौन, हर्षवर्धन बैठता है। इधर अपनी बहन को बचाकर कन्नौज पे गद्दी बैठा देता है और थानेश्वर का राजा बन जाता है। कौन बन जाता है, हर्षवर्धन बन जाता है मित्र। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जन्म की बात करते हैं, कहीं कहीं 590 भी है, 591 भी है। तो देखिए या तो हर्षवर्धन का देखा जाए शासन काल देखो 606 से 647। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्र, देखा जाए प्रभाकर वर्धन महाराज धीराज की उपाधि भी धारण किया था। पहला कोई इतिहासकार है महाराज धीराज, और महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे मित्र। और सबसे बड़ी बात है
देखिए 590 में हर्षवर्धन का जन्म होता है। स्थान कहाँ है? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई राज्यवर्धन, बहन राजश्री और बहनोई गिरिवर्मन, ममेरा भाई भांडी और ममेरा भाई भांडी। बौद्ध भिक्षु कौन थे? दिवाकर मित्र। और देखिए दरबारी कवि कौन थे? भाण भट्ट। और कवि कौन थे? दिवाकर। तो ये है इनका। और देखिए अश्व सेनापति कौन था? कुंतल। ये बहुत मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया मित्र, ऐसे कवि मैंने पूरा एक डाटा बना दिया हूँ, 60 करके डाटा बना दिया हूँ। कहानी मैं बताऊंगा, डाटा आप लिखिए मित्र। जानते हैं अश्व सेनापति और सेनापति कौन है? सिंह सेन थे। उपाधियां कौन थी? मगध राज, महेश्वर, शिलादित्य आदि उपाधियों से लैस था। कौन था मैं लैस? हर्षवर्धन मित्र। और जरा ध्यान दी, राजधानी इनकी 2 हो गई हैं। एक थानेश्वर भी राजधानी बनाया और एक कन्नौज को भी राजधानी बनाया। कन्नौज कौन थी? इसकी बहन। और बहन का भी देखभाल कौन कर रहा है? हर्षवर्धन कर रहा है। राज्याभिषेक कब कराता है? 606 ईस्वी में थानेश्वर। और इसी समय तक देखिए हर्ष संवत चलाया गया, हर्ष संवत चलाया गया। और राज्याभिषेक के बाद बहन राजश्री, जानते हैं राजश्री को शशांक से देखिए कैसे आजाद करवा लेता है। और उसके बाद जरा ध्यान दीजिए मित्र, हम बात करते हैं हर्षकालीन में स्रोत क्या है। हर्षकालीन के स्रोत कई हैं। एक हमने बताया था पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। हमें 3 प्रकार के मिलते हैं, मतलब पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, विदेशी यात्रियों का स्रोत मिलता है, साहित्य स्रोत मिलते हैं। अब विदेशी यात्री कहें कौन आया? ह्वेनसांग आए हैं। कौन आया है? ह्वेनसांग है। और देखिए साहित्य स्रोत की हम बात करते हैं हर्षचरित। ये देखिए हर्षचरित कादम्बरी कौन लिखने वाला है? ये दोनों बाण भट्ट हैं। कई बार परीक्षाओं में आया है। बाण भट्ट के जानते हर्षचरित किसने लिखा? बाण भट्ट। कादम्बरी किसने लिखा? बाण भट्ट। और रत्नावली किसने लिखा? हर्षवर्धन। नागानंद किसने लिखा? हर्षवर्धन। प्रियदर्शी का कौन लिखा? हर्षवर्धन। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कवि खुद स्वयं था। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली भी लिखा, नागानंद भी लिखा, प्रियदर्शिका भी लिखा। ये कई बार क्वेश्चन आया। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन स्वयं है मित्र। और दूसरी बात बता दूं, पुरातात्विक स्रोत की हम बात करते हैं। एक अभिलेख स्रोत है, एक मुद्राएं हैं। एक अभिलेख स्रोत है, एक मुद्राएं हैं स्रोत। देखा जाए तो अभिलेख बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख है, मधुबन का ताम्रपत्र लेख है, ऐहोल का अभिलेख है। मतलब देखा जाए तो बांसखेड़ा का भी ताम्रपत्र मिलता है, मधुबन का भी ताम्रपत्र मिलता है, ऐहोल का ताम्रपत्र मिलता है, ऐहोल अभिलेख मिलता है। और अगर आप जहाँ ध्यान दो मुद्राएं की हम बात कर लेते हैं। इनकी मुद्राएं सोनीपत मुद्राएं नालंदा मिलता है, नालंदा में भी मुद्राएं मिलता है, भिटौरा में भी इनकी मुद्राएं मिलता है, फर्रुखाबाद में भी इनकी मुद्राएं मिलता है मित्र। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेशी की हम बात करते हैं तो विदेशी के दरबार में आने वाला कौन है? ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग ये चीनी यात्री है मित्र, चीनी यात्री। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा हमारा वीडियो था मित्र। आप 1-2 बार जरूर देखें, 100% याद हो जाएगा। ये एसएससी जीडी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो मित्र? लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए मित्र। बहुत